हम लोग देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। दर्शाएं कि भी धनात्मक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, यहाँ पे सॉरी कोई भी छूट गया है, ठीक है। दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या जो है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होती है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है, कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे बात चल रहा है विषम पूर्णांक की, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि विषम पूर्णांक ए, ठीक है, हम लोग ए मान लेंगे। एग्जाम्पल वगैरह में भी देखे थे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 6q है, और एग्जाम्पल वगैरह में देखे भी थे हम लोग 6q 2q। तो यहाँ पे जो भाजक है क्या हो जाएगा, हम लोग का भाजक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे भाजक इक्वल 6। अब कैसे लिखे वो भी हम बता देते हैं, तब पहले हम बता के उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे यदि हम विषम पूर्णांक लिए हैं a, तो हम जब भी कोई संख्या जो हमारा दिया है 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। r आ गया, इसलिए यूक्लिड विभाजन को हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 6q+r। तो ये क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन परिमेय हो गया, ठीक है। और आप लोग को पता है शेष का जो मान होता है भाज्य से बहुत छोटा होता है, तो आप लोग r का जो हम लोग मान रख सकते हैं, r का जो मान यहाँ पर हो सकता है क्या, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा। 6 से जब भी होगा तो r का मान छोटा होगा, तो ये यूक्लिड विभाजन हो गया 6q+r। तो यदि हम लोग इसका मान रखते हैं, तो यदि a इक्वल हम लोग मान रखते हैं r की जगह पे, तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे पूर्णांक जो विषम पूर्णांक माने हैं a, तो यहाँ पे दिया हुआ है 6, तो 6 से हम डिवाइड किए तो यहाँ पे q हो गया, और यहाँ पे r। और r का जब भी मान होगा, इसे 5 6 दिया हुआ है, तो इसे छोटा ही होगा, 5 तक होगा, इसलिए हम लोग ये लिखे हैं, ठीक है। अब a का मान मतलब r का मान ये 5 तक हम रखते हैं, तो इसका देखते हैं क्या होता है a का मान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6q+0, सबसे पहले 0 रखेंगे, 6q+1 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझते जाइए, a इक्वल 6q+2 हो जाएगा, 6q+3 हो जाएगा, 6q+4 हो जाएगा, एंड 6q+5 हो जाएगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आपको देखिए यहाँ पे हम लोग को विषम पूर्णांक संख्या चुनना है। देखिए ये 6q है, तो इसको इक्वल क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा, ठीक है। तो 6q जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये आ जाता है 3, और यहाँ पे देखिए ये नहीं होगा 6q+1, और यहाँ पे देख लीजिए ये भी 2 से पूर्णपेन डिवाइड हो रहा है, और ये भी पूर्णपेन 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारा जो है डिवाइड हो रहा है। तो अब हम इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूर्णांक विषम तो होगा नहीं, सम हो जाएगा, इसलिए ये सारा जो है 2 से डिवाइड हो रहा, कुछ जो है नहीं हो रहा है। कौन कौन सा नहीं हो रहा, तो देखिए 6q+1 जो है ये नहीं डिवाइड हो रहा 2 से, और 6q+ ये तो हो ही रहा है, और ये भी नहीं हो रहा, साथ में ये भी नहीं हो रहा है 2 से डिवाइड, 2 का गुणनखंड नहीं है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, ये सारी बात आप लोग को इसमें लिखना होगा, यदि बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाता है तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे तो आपका जो है नंबर नहीं कटेगा। तो a इक्वल क्या हो जाएगा 6q+r, तो r का मान, r का संभव मान क्या रखेंगे हम लोग, r इक्वल 0 1 2 3 4 एंड 5। तो a इक्वल क्या हो जाएगा, जैसे हम आप लोग को बताए रफ में, ठीक है, उसी तरह लिखना है। और a इक्वल 6q+2, तो 6q+3 इक्वल 6q+4 एंड 6q+5। यहाँ पे ये आप लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसको बराबर कर लीजिए, 6q हो जाएगा, ठीक है, बाकी तो ये ऐड होगा नहीं। चलिए तो यहाँ पे आप लोग ये देख लिए, तो यहाँ पे r2 जो गुणनखंड हमने पहले एग्जाम्पल में आप लोग को मतलब रफ में करके बताया था, ये भी गुणनखंड है। और यहाँ पे ये 1 और 3 और 5 ये जो है 2 का गुणनखंड नहीं है। और बाकी जो इधर से हम लोग बात करें, ये वाला और ये वाला, ये 2 का गुणनखंड है। आपको समझाने के लिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा, सिर्फ आप लोग को नीचे में जो लिखना है वो मैं आप लोग को क्लियरली बताता हूँ। आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ a का मान
ए का मान 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 में 2 का गुणनखंड है। ठीक है, और लास्ट में आप लोग को नीचे फिर लिखना है जबकि एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, जबकि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 में 2 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये सारा 2 का गुणनखंड नहीं है, तो अतः ये क्या हो जाएगा 6Q, तो लिखना है लास्ट में अतः 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 क्या है, विषम पूर्णांक है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए हैं। सिंपल सा हिसाब था। हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे जो 6Q दिया हुआ था तो हम लोग आपको ये भी बता दिए ये कैसे आया, ये भी आप लोग को बता दिए थे, इसलिए टेंशन नहीं होना चाहिए। आप लोग जानते हैं जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसका जो शेषफल है उससे छोटा ही आता है। तो यहाँ पे 6 दिया हुआ था तो हम लोग 5 तक मान लिए थे संभव मान। ठीक है, उसी तरह से हम लोग किए थे, सिर्फ आर का मान हम लोग रख दिए। आर का मान जब हम लोग रखे थे यहाँ पर 1 2 3 में रूप में दर्शा दिए, इसी तरह का हिसाब था। तो आप लोग आशा करते हैं आप लोग समझ गए। यार वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके ऑल कर लेना। तो तब तक के लिए बाबा, मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके। जय हिंद, जय भारत।